हेलो कैप्रिकॉर्न, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग फरवरी मंथ के लिए। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है तो वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वेलकम बैक टू एवरीवन एंड यहाँ पर अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Wands, Five of Cups, Page of Cups, the Magician, Three of Swords, the Lovers, Page of Swords, okay, Nine of Wands, Queen of Cups, Nine of Swords, bottom of the deck is Wheel of Fortune। कि काफ़ी सिमिलर है स्कॉर्पियो रीड से। सो अगर आप स्कॉर्पियो रीड देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। या तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, तो पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको। साइन कौन कौन से हैं? एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड बस यही है। ओके, टॉरस है यहाँ पर। ओके, एक्वारियस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है। ओके, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर भी है यहाँ पर। ओके, ये सब दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक। सो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि आपके लिए अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और या फिर आपके फेवर में लक जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि या तो समय का पहिया घूम रहा है, आपको कर्मों का फल मिलने वाला है। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपको गुड कर्मा मिलने वाला है, बैड किए हैं तो बैड मिलने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। तो यहाँ पर जो है समय का पहिया घूम रहा है और आपके लिए कुछ लेकर के आ रहा है। ओके, सो डिसेप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, पास्ट में कुछ डिसेप्शन आपके लिए देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। सेवन ऑफ सोर्ड से आपके पार्टनर ने आपको डिसेप्शन में रखा है। हो सकता है पॉसिबली थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो आप दोनों के बीच में। सॉरी, सेवन ऑफ कप से मुझे डिसेप्शन दिखाई दे रहा है, झूठ और फरेब भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं या तो ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक के लिए एडिक्टिव हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो हो सकता है आप हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ओवरली ड्रिंकर है यहाँ पर। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में सोच सोच के भी ड्रिंक करते रहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द फूल एनर्जी है, यानी कि एक आप जो है लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो से। ओके, सो हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। द फूल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आप डिसीज़न लेने के लिए तैयार हैं और आप मूव ऑन करने के लिए भी तैयार हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो
ये जो सिचुएशन अभी मैंने बताई ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड। कहीं ना कहीं अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज होने वाली है या फिर होने का कुछ इशू चल रहा है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मैरिज से रिलेटेड है और स्टेबिलिटी से रिलेटेड है और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड है। तो या तो आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो आपको जो चाहिए इस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ इन फ्यूचर। ओके, सो सॉरी, क्योंकि अगला जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रही है और ये डिसअपॉइंटमेंट जो है आपको आपकी मैरिड लाइफ से आ रही है या फिर मैरिज कमिटमेंट से आ रही है, जो कि आपके पार्टनर शायद आपको दे नहीं रहे हैं, इस वजह से आ रही है। या फिर हो सकता है कि आप के जो पार्टनर हैं ने उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा एंड आपको इस धोखे का पता चला, उसकी वजह से जो है इस रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन बन रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल करके आ रही है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड भी देख रहा हूँ, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे अपॉलॉजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है आप पाइसिस से डील कर रहे हो या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी दे सकते हैं आपको और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अपने करे हुए कुछ कर्मों की। ओके, सो मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको माफ़ भी कर दें और कुछ लोग इनको नहीं भी करें। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने इमोशंस आपसे जाहिर कर सकते हैं और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। सो आप में से कुछ लोग इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैजिशियन कार्ड है, तो आप जो है देखेंगे कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं इमोशनली और मेंटली भी। ओके, तो ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत स्मार्टली भांप जाएंगे। ओके, द मैजिशियन, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनेशन के खुद ही निर्माता हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, तो मैंने बता दिया था थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो है आपके रिश्ते में ये जो दरार आई है ये मुझे दिखाई दे रही है और ये दरार की वजह से आपकी जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन है वो ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे अब यहाँ पर। लेकिन आप हील कर रहे हैं अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपको धोखा दे रहा है और ये डिसेप्शन आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप जो है शायद इसको ब्रेकअप भी मान सकते हैं या फिर एंडिंग भी मान सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग इसको एंड कर सकते हैं, आपके पास डिसीज़न है, डिसीज़न आप खुद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चॉइस है, या तो आप इस पर्सन के साथ रह सकते हैं या फिर मतलब आप उसको माफ़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस पर्सन के साथ ही, या फिर आप बिल्कुल ही एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं किसी और पर्सन के साथ। ये ऑल चॉइस इज़ अप टू यू। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ सोर्ड से आपको ये पर्सन जो है स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप जो है अवॉइड ही करेंगे इस पर्सन को, मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। आपने इस पर्सन को काफ़ी कुछ दिया है अपनी लाइफ में एंड आप इस पर्सन से उम्मीद कर रहे थे कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल होंगे, लेकिन इस पर्सन ने जो है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख कर के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और इस पर्सन को आप में से काफ़ी सारे लोग ब्लॉक कर चुके होंगे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर लिया है इस पर्सन को लेकर के, अपने इमोशंस आप अब इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं। डेफिनेटली आपके अंदर बहुत हर्ट और पेन है और आप बहुत मायूस हुए हैं अपनी इस सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। क्वीन ऑफ कप से आप बहुत ज़्यादा उदास हैं इस टाइम पे। ओके, सो हालांकि आप अपने इमोशंस किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं इस टाइम पे। सो ये जो है सिचुएशन आपकी आपके लिए अभी इस पूरी फरवरी में मुझे लग रहा है कि चल सकती है। शुरुआती दौर शायद अच्छा हो, लेकिन आगे जा कर के मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला माहौल होगा, और आपके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि इसके लिए आगे सोच भी नहीं पाएंगे आप फ्यूचर क्या होगा। ओके, इस टाइम पे आप इस तरह की स्थिति में हैं। सो आई एम सॉरी टू से, बट हाँ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे स्कॉर्पियो के लिए भी दिखाई दी है, तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आउटकम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके इस रिलेशनशिप में देख रहा हूँ, जो कि जेलस हैं, या फिर अल्टीमेटली ये लोग जो है नहीं चाहते आप दोनों का भला हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप इस सारे सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो है अब किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक सिंगल लेडी कार्ड है, तो आप सिंगल हो सकते हैं, यानी कि आप इस कमिटमेंट को तोड़ सकते हैं और हमेशा के लिए सिंगल हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना ही बेहतर होगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। चेंज, ओह, परमानेंट चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। ओके, एंड बाउंड्रीज आप सेट करने वाले हैं मे बी। तो ये देखिए बहुत हैवी एनर्जी आई है कैप्रिकॉन आपके लिए, और मुझे दिखाई दे रहा है कि बाउंड्रीज आप क्रिएट करने वाले हैं अपने चारों ओर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।